दोस्तों बच्चे अक्सर बीएससी पीसीबी वाले बच्चे बीएससी इन लाइफ साइंस के बारे में पूछते हैं कि क्या ये इमर्जिंग फील्ड है, क्या इससे बीएससी करना चाहिए लाइफ साइंस से। तो आज इसी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ड्यू का कौन कौन सा कॉलेज लाइफ साइंस कराता है, इसके क्या करियर है, करियर प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर में, और जामिया मिलिया में भी ये कोर्स होती है, कैसे एडमिशन्स होते हैं। चलिए देखते हैं। बच्चे लाइफ साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये कवर्ड होती है। और जामिया मिलिया में जो लाइफ साइंस होता है वो लाइफ साइंस होता है बीएससी इन लाइफ साइंस विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी जामिया मिलिया अपने करिकुलम में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ साथ डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर भी माइनर में रखा हुआ है, क्योंकि डिग्री देता है बीएससी लाइफ साइंस विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। ड्यू में बीएससी लाइफ साइंस होता है। अगर मैं बात करूं अब इसकी करियर प्रोस्पेक्ट की, पहले बात करते हैं कि किस किस कॉलेज में है ये। दिल्ली के कुछ टॉप कॉलेज, वैसे तो और बहुत सारे कॉलेजों में, लेकिन कुछ टॉप कॉलेज जहाँ पे ये कोर्स कराई जाती है ड्यू में। याद रहे कि ड्यू में भी कराई जाती है और जामिया मिलिया में भी कराई जाती है। जामिया मिलिया का अपना एंट्रेंस होता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ड्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो जो कॉलेजेस हैं टॉप कॉलेज, इसके अलावा भी ड्यू में और बहुत सारे कॉलेज हैं जो बीएससी लाइफ साइंस करवाते हैं। हाँ, और इनमें एडमिशन का बेस सीयूईटी होता है। हाँ, जामिया मिलिया में सीयूटी बेस नहीं होता, वो अपना एंट्रेंस खुद लेते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं ड्यू के बारे में। पहले मिरिंडा हाउस वो कॉलेज है जो बीएससी लाइफ साइंस करवाता है। उसके बाद गार्गी कॉलेज करवाता है, दौलत राम, रामजस, एएनडीसी, दयाल सिंह, दीनदयाल, उसके बाद हंसराज, जागीर हुसैन, कालिंदी कॉलेज। ये कुछ टॉप कॉलेज हैं जो बीएससी लाइफ साइंस करवाते हैं। देखिए, अब इसके करियर प्रोस्पेक्ट्स को जानते हैं। एक्चुअली बीएससी लाइफ साइंस में पार्टिकुलरली अगर मैं ड्यू की बात करूं तो ये नहीं लिखा होता कहीं भी जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। पढ़ाते ये जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सब है, लेकिन कहीं डिग्री पे नहीं लिखा होता। डिग्री पे लाइफ साइंस लिखा होता है। इसका प्लस पॉइंट और इसका ड्रॉबैक दोनों बताते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि जिन बच्चों को रिसर्च में जाना है, बेहतरीन सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम होती है, गेट का एग्जाम जो होता है, लाइफ साइंस गेट में एक सब्जेक्ट है जिसका कोड एक्सेल है। लाइफ साइंस जो गेट का एक पेपर है, तो वो गेट क्लियर करने में आसानी होगी इन बच्चों को। देखिए, मैं फायदे बता रहा हूं, अभी ड्रॉबैक पे भी आऊंगा। जहां तक मेरी समझ है, जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, आप सुने, बाकी फैसला तो आपका है। तो पहला फायदा इसका क्या है बीएससी लाइफ साइंस का बच्चों के, गेट में बहुत आसानी होती है, क्योंकि गेट का एक सब्जेक्ट ही लाइफ साइंस है। उसमें जाहिर सी बात है लाइफ साइंस से ही आप बीएससी करो, आसानी होती है। एमएससी लाइफ साइंस भी कर सकते हो, बेहतरीन है। उसके बाद आप आईआईटी में भी जा सकते हो एमटेक वगैरह करने, बहुत प्लस पॉइंट है। तीसरा इसका फायदा ये होता है कि आप सीएसआईआर भी दे सकते हो। वहां भी सब्जेक्ट जो नेट वाली एग्जाम होती है लेक्चरशिप के लिए, लाइफ साइंस ही है, तो जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। भाई जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी ये सब दे सकते हैं, पर उसका नोमेनक्लेचर ही लाइफ साइंस और यहाँ लाइफ साइंस ही आप पढ़ रहे हो, तो आपको जाहिर सी बात है बाकियों से ज्यादा आसानी होगी। ओके, तीसरी बात एक और मैं बताऊं आपको कि लाइफ साइंस से करने के बाद आपको रिसर्च लेवल में बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बहुत ज्यादा। लेकिन लाइफ साइंस से आप फार्मा इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। आप गेट का एग्जाम पास करके आईआईएससी बेंगलोर में भी जा सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद ही। एमएससी लाइफ साइंस करवाता है बेंगलोर, आईआईएससी बेंगलोर। अब जरा इसका ड्रॉबैक देखते हैं लाइफ साइंस का। हाँ, एक और फायदे में एक और चीज आप एड ऑन कर सकते हो कि कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो अगर बीएससी लाइफ साइंस में 1 साल प्रिपेयर कर लिया, 2 साल प्रिपेयर कर लिया, नहीं हुआ, तो बीएससी लाइफ साइंस में एडमिशन ले सकता है। उसके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि इसकी सिलेबस जो बीएससी लाइफ साइंस की है, अप्रोक्स 12 पीसीबी वाले बच्चों के अकॉर्डिंग मिलता जुलता है। इससे उनको नीट में कोई बहुत ज्यादा अड़चने नहीं आएगी और नीट की तैयारी लॉन्ग साथ साथ कर सकते हैं इसके। ये चौथा फायदा है बीएससी लाइफ साइंस का। अब इसके ड्रॉबैक पे भी थोड़ा नजर डालते हैं बच्चे। सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि इसके नोमेनक्लेचर पे, बीएससी लाइफ साइंस के नोमेनक्लेचर में जूलॉजी, बॉटनी लिखा नहीं होता है कहीं किसी पेपर पे, नहीं आपके सर्टिफिकेट पे बीएससी लाइफ साइंस लिखा होगा। मैं ड्यू की बात कर रहा हूँ, जामिया मिलिया पे आऊंगा, कहीं नहीं लिखा होता। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कई जगहों पे मास्टर्स में एलिजिबल नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि जूलॉजी लिखा होना चाहिए नोमेनक्लेचर। नंबर 2, कई बार जो एसएससी की वैकेंसियां निकलती है जहाँ पे जूलॉजी लेबोरेटरी लैब के लिए जरूरत होता है, वहाँ पे एक मेरा ही स्टूडेंट था, उस बच्चे ने निकाला था एसएससी में, और जब लेके गया लाइफ साइंस था,
उन लोगों ने नहीं दिया, कहा कि हमें जूलॉजी बॉटनी रिजल्ट पे लिखा हुआ चाहिए, और लाइफ साइंस ड्यू जो कराती है इसके मार्कशीट पे जूलॉजी बॉटनी ऐसे अलग अलग करके नहीं लिखा होता है। पढ़ाते हैं ये सब जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, लिखा नहीं होता है, नोमेनक्लेचर का फर्क पड़ता है, ये इसकी ड्रॉबैक है। दूसरी ड्रॉबैक ये कि भाई आप अगर बीएड करना चाहते हो तो भी इशू है, क्योंकि अक्सर स्कूल ये मांगते हैं कि भाई ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी पढ़ा होना चाहिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होनी चाहिए। यहाँ तो नोमेनक्लेचर ही नहीं है, पढ़े आप सब होते हैं जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, लेकिन नोमेनक्लेचर नहीं है रिजल्ट पे, मार्कशीट पे, सर्टिफिकेट पे, तो यहाँ पे इशू आ सकती है, ये ड्रॉबैक है। ठीक है बच्चों, अब मैं आता हूँ जामिया मिलिया पे। जामिया मिलिया बीएससी लाइफ साइंस विद कंप्यूटर एप्लीकेशन करवाती है, यानी लाइफ साइंस तो पढ़ाती ही है जामिया मिलिया, और याद रहे केमिस्ट्री भी होता है उसका, 2 ईयर्स तक केमिस्ट्री होता है। और जामिया मिलिया लाइफ साइंस के साथ साथ आपको प्रोग्रामिंग भी कराती है, पाइथन वगैरह कराती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कराती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कराती है, क्योंकि डिग्री का नाम क्या है, बीएससी लाइफ साइंस विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। जामिया मिलिया में बीएससी लाइफ साइंस विद कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी से नहीं जाया जाता है, जबकि ड्यू में सीयूटी से जाया जाता है। जामिया मिलिया का अपना एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस में 10, 12, 15 क्वेश्चन फिजिक्स से होते हैं, कुछ 5-6 क्वेश्चन मैथ से होते हैं, कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन से होते हैं, बाकी 40 क्वेश्चंस बायो से होते हैं, बायो 11, 12 दोनों कवर करता है, केमिस्ट्री से भी कुछ 20-25 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह बच्चे ये ऑल अबाउट लाइफ साइंस के बारे में है। अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट में लिखें, मैं और डिटेल में बताऊंगा। एक बात और बता दूं, जामिया से बीएससी या ड्यू से बीएससी लाइफ साइंस करने के बाद आप एमएससी का भी अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं टॉप कॉलेजेस में, जैसे जेएनयू में एमएससी लाइफ साइंस से ही कराता है, नोमेनक्लेचर बड़ा माना रखता है बेटा, आईआईएससी भी एमएससी लाइफ साइंस से ही कराता है, तो आप वहां भी जा सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी कि लाइफ साइंस का क्या करियर प्रोस्पेक्ट है। वैसे मैं बता दूं कि बीएससी के बाद डायरेक्ट जॉब बहुत कम है लाइफ साइंस में, आपको एमएससी या फिर कुछ प्रोफेशनल हैंड्स करना पड़ेगा कोर्स, जैसे मोलिकुलर डायग्नोसिस में आप जा सकते हो, ट्रांसलेशनल मेडिसिन में आप जा सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो, आप एमबीए इन हेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हो, तो जाके जॉब अपॉर्चुनिटी है। सिंपल बीएससी लाइफ साइंस से बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है बेटा, जय हिंद।